आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर प्राचीन समाज। विषय है प्राचीन समाज, चैप्टर फर्स्ट है। तो ये एनसीवीएफ, सोल, इग्नू एंड 11th-12th में भी अगर ये टॉपिक है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। ध्यान से देखिएगा और एग्जाम में ये क्वेश्चन आए सभ्यता शब्द से आप क्या समझते हैं, ये क्या अभिप्राय है इस शब्द से, ये सभ्यता शब्द, सभ्यता के बारे में विस्तार से बताइए, सभ्यता शब्द के बारे में। तो आपको जो मैं बताने वाली हूँ वही शब्द लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का, सभ्यता शब्द से क्या अभिप्राय है। तो हम देखेंगे सभ्यता। सभ्यता जो है एक पुराना शब्द है जो कि बहुत इतिहास में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यानी यूज़ किया जाता है। तो सभ्यता का जो अर्थ होता है, सभ्यता का अर्थ होता है सभ्य बनना। क्या होता है उसका अर्थ? सभ्य बनना, यानी जंगली जंगली बर्बरता से बाहर आना और शहरों की ओर बढ़ना। जो जंगल की हमारी जो आदि मानव की जिंदगी थी उससे बाहर आना और शहरों की ओर बढ़ना। अगर हम सभ्यता को अच्छे से जान वो करें, जिसे हम आदि मानव यानी आदि मानव का जो समय रहा है, आदि मानव की स्थिति से समझ सकते हैं, ठीक है। सभ्यता बने यानी जंगली बर्बरता से बाहर आना, शहरों की ओर बढ़ना, और इसे हम आदि मानव की स्थिति से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम आगे। तो लैटिन भाषा का एक शब्द है सिविस। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है सिविस, जिसका अर्थ है शहरों में रहना। क्या अर्थ है? शहरों में रहना। और ये हमारा अर्थ हो गया इसका। सभ्यता कहाँ से, किस भाषा का ये शब्द है, कहाँ से इसकी मतलब शुरुआत हुई, ये सब इसका अर्थ क्या है ये हमने देख लिया। अब देखेंगे हम अगला मतलब आगे क्या लिखना है। इस प्रकार सभ्यता नगरीय की ओर संकेत करती है, यानी नगरीय जीवन की ओर संकेत करती है, ठीक है। इस प्रकार नगरीय जीवन की ओर संकेत करती है, कौन करती है? सभ्यता, ठीक है। सभ्यता का विकास एक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सभ्यता का सर्वप्रथम उपयोग यानी जो सबसे पहले उपयोग किया गया था किसका? सभ्यता का, वो रोमांस भाषाओं में किया था। रोमांस मतलब एक से अधिक भाषाएं थी, रोमांस रोम भी भाषा थी, उसमें इसका सबसे पहले उपयोग किया था सभ्यता शब्द का, जिसमें सुधार व शिष्टाचार और शहरीकरण जैसे पहलू आते हैं, ठीक है। ये इसमें पहलू आते हैं और इसका जो इसका इस्तेमाल उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 में भी सभ्यता शब्द का उपयोग किया गया था, ठीक है। 1789 में भी सभ्यता शब्द का प्रयोग किया गया था। कौन सी क्रांति में? फ्रांसीसी क्रांति में। इतना हो गया। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको लेना वो ले लेना, और इससे इसका जो आंसर आएगा तो यही आएगा। आगे देखेंगे, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ये भी छोटा है, मतलब इसको इसे ही आगे हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या हम लिख सकते हो, ठीक है। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। अब हम इसको आगे लिखते हैं। तो हम आगे लिखेंगे इस सभ्यता से जुड़े लोग एक विशेष समूह में रहते थे, ठीक है। विशेष समूह में रहते थे। सभ्यता से जुड़े लोग जो होते थे वो विशेष समूह में रहते थे, एक दूसरे के साथ साथ मिलकर रहते थे, के साथ मिलजुल कर
रहते थे। कोई इनका परिवार नहीं था, कोई समाज नहीं था, कोई वर्ग नहीं था। सिर्फ ये लोग जो थे ना एक समूह में रहते थे और सब एक साथ मिलजुल कर रहते थे। ठीक है। और ये जो इनका कोई स्थायी निवास तो था नहीं, या वैसे तो सभ्यता सब में मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। इतना हो गया आपका, देख लेना अच्छे से इसको। जब ये इस सभ्यता से जुड़े लोग एक साथ विशेष समूह में रहते थे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, तो एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के आदेश निर्देशों का भी पालन करते थे। ठीक है। ये यहीं पे आया, एक दूसरे का भी आदेश निर्देशों का पालन करते थे। और साथ ही ये खेती वगैरह करते थे, खेती, पशुपालन आदि करते थे। ठीक है। देख लो एक बार और। देखो आगे देखेंगे, सभ्यता को विकास के नए चरण तौर पर देखा जाए तो देखा जा सकता है। यानी जब ये शहरी सभ्यता यानी सभ्यता से या जंगली बर्बरता से बाहर आते हैं, तो देखा जाए तो ये एक मतलब नई चरण यानी नए जीवन की ओर प्रवास कर रहे थे। ठीक है। नए जीवन की ओर बढ़ रहे थे, जहाँ जहाँ मानव एक व्यवस्थित जीवन की ओर बढ़ रहा था। ठीक है। ये और एक हमारा इतिहासकार है, वो इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। क्रिस्टोकर नाम है इनका। क्रिस्टोकर डॉनसन के अनुसार इनके अनुसार यानी जो हमारे क्रिस्टोफर डॉनसन, इनके अनुसार सभ्यता जो है ना वो शहरों में पाई जाने वाली संस्कृति है। ठीक है। तो गाइस, मैंने आपको इस सभ्यता शब्द से क्या अभिप्राय, इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है। क्वेश्चन एग्जाम में आए तो जो मैंने बताया सिर्फ वही लिखना है, इससे आगे कुछ आएगा नहीं। सभ्यता शब्द से क्या
क्या अर्थ या सभ्यता शब्द से आप क्या समझते हैं, यही सब आएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ यही आंसर लिखना है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल है, मेरा व्हाट्सअप चैनल है स्टडी एकेडमी विद मुस्कान, उसको फॉलो कर लेना, जिससे कि मैं नोट्स डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो आप देख लेना, आपको जो ठीक लगे है वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो या नोट्स ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू। और मुझे ये बताना कि मेरी वीडियो कैसी बनी है, और जिससे कि मैं, अगर मुझे कोई गलती हो मेरी, तो उसको ठीक कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू गाइस।